Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the basics about the symbol table. What do you mean by symbol table? What are the uses of symbol table? What are the format of symbol table और किस तरह से हम symbol table में entries put up करते हैं with the help of example. हमने ये सारी चीज़ें देख ली है. Now यदि आपने previous video मेरा नहीं देखा है तो please watch my first previous video जिसका link मैं description में डाल दूंगा और उसके बाद में आप इस वीडियो पर आइए. नाउ सिंबल टेबल के ऑपरेशंस क्या क्या हैं, सिंबल टेबल के थ्रू हम क्या क्या ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं. तो सिंबल टेबल के थ्रू हम के अंदर हम क्या कर सकते हैं, इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं. क्योंकि ऑब्वियस है आप कोई एंट्रीज को स्टोर करा रहे हैं डेटा स्ट्रक्चर में तो इंसर्शन आपका ऑपरेशन होगा. सिंबल टेबल में इंसर्शन क्या है, इंसर्शन ऑपरेशन इज मोर फ्रिक्वेंटली यूज इन एनालिसिस फेज. बेसिकली ये एनालिसिस फेज में यूज होता है और एनालिसिस फेज में आपके पास में तीन तरह के फेजेस होते हैं. फर्स्ट वन इज अ लेक्सिकल, सिंटेक्स एंड सिमेंटिक. ये थ्री फेजेस आपके एनालिसिस फेज में होते हैं. व्हेन द टोकन आर आइडेंटिफाइड एंड नेम आर स्टोर्ड इन द टेबल. जैसे ही टोकन आइडेंटिफाइड हो जाते हैं सारे के सारे नेम्स स्टोर हो जाते हैं टेबल में. ये इंसर्शन है. The insert operation is used to insert the information in symbol table. As a name suggests, ये तो वही चीज़ हो गई कि ऑलरेडी हमें पता है कि इंसर्ट का मतलब क्या है कि सारे के सारी इंफॉर्मेशन को सिंबल टेबल में इंसर्ट करना. इट टेक्स द सिंबल एंड एट्रीब्यूट एज एन आर्ग्यूमेंट एंड स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द सिंगल सिंबल टेबल. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं और आपको क्लियर होगा. इंट ng, लेट सपोज मैंने एक ng वेरिएबल इंटीजर टाइप का डिक्लेयर किया है. तो जब हम इंसर्ट कमांड को कॉल करेंगे सिंबल टेबल के अंदर तो हम क्या लिखेंगे, इंसर्ट उस वेरिएबल का नेम क्या हो जाएगा, वेरिएबल का नेम और उसका टाइप, किस टाइप का वो वेरिएबल है. तो वेरिएबल का नेम क्या हो गया, ng. किस टाइप का है आपका, इंटीजर टाइप का वो वेरिएबल है. तो इस तरह से आप इंसर्शन परफॉर्म कर सकते हैं सिंबल टेबल के अंदर. सेकेंड ऑपरेशन इज लुकअप. लुकअप मीन्स सर्चिंग, किसी भी पर्टिकुलर एंट्रीज को सर्च करना सिंबल टेबल के अंदर. क्योंकि सिंबल टेबल आपका 6 फेजेस से कनेक्टेड है, किसी भी फेज को कोई भी इंफॉर्मेशन वो रिट्रीव हम कर सकते हैं. और इट सर्च द एक्सिस्टेंस ऑफ सिंबल टेबल, द डिक्लेरेशन ऑफ सिंबल बिफोर इट इज यूज्ड, check whether the name is used in the scope or not, initialization of the symbol, ठीक, checking whether the name is declared multiple times or not. बेसिकली जो लुकअप है आपका, लुकअप ऑपरेशन है वो ये सारे के सारे टास्क परफॉर्म करता है. इट सर्च द एग्जिस्टेंस ऑफ सिंबल इन द टेबल, मतलब उस टेबल के अंदर वो सिंबल एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता. ये पहला ऑपरेशन हो गया, पहला टास्क हो गया लुकअप ऑपरेशन का. दूसरा हो गया डिक्लेरेशन ऑफ सिंबल बिफोर इट इज यूज्ड. ऐसा तो नहीं कि हमने लिखा इंट a, ये डिक्लेयर कर दिया हमने और हमने विदाउट कोई डेटा टाइप्स हमने लिख दिया a, तो दिस इज नॉट डिक्लेयर. तो ये भी ये चेक करेगा लुकअप कि क्या पहले डिक्लेयर हुआ है या नहीं. चेक वेदर द नेम इज यूज्ड इन द स्कोप, उस पर्टिकुलर स्कोप में यूज हुआ है या नहीं, जिसमें आपने ये बोला है कि जब आपने इंसर्शन परफॉर्म किया था तो आपने ये बताया कि पर्टिकुलर स्कोप क्या होना चाहिए, उसका स्कोप लोकल है, ग्लोबल है, उसमें वो यूज हुआ है या नहीं. उसके बाद में इनिशियलाइजेशन ऑफ सिंबल. चेक वेदर द नेम इज डिक्लेयर्ड मल्टीपल टाइम्स. लेट सपोज हमने बोला इंट a और हमने एक और बार इंट a डिक्लेयर कर दिया तो ये मल्टीपल डिक्लेरेशन हो गया, एरर आ जाएगी. तो ये लुकअप ऑपरेशंस का ये कह सकते हैं कि ये सारे के सारे टास्क हैं. फॉर्मेट की बात करें लुकअप के लिए तो लुकअप के लिए लुकअप और सिंबल, कौन से सिंबल को आप लुकअप करना चाहते हैं. तो लुकअप मैं चाहता हूं सिंबल ng को लुकअप करना तो ng मेरा यहां पे मिल जाएगा. हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अकॉर्डिंग ये फॉर्मेट वेरी करता है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल कि एक पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग के थ्रू हमने एक एग्जाम्पल लिया है, बट हर एक प्रोग्रामिंग में ये डिफर करेगा क्योंकि आप कंपाइलर डिज़ाइन कर रहे हैं. सी का कंपाइलर अलग है, जावा का अलग है, पाइथन का अलग है, सारे कंपाइलर्स डिफर हैं. तो उस बोर्ड कंपाइलर के अकॉर्डिंग ये सब डिपेंड करेगा. नाउ सिंबल टेबल को हम किस किस डेटा स्ट्रक्चर के थ्रू यूज करते हैं, ये एक बहुत फ्रिक्वेंटली आस्किंग क्वेश्चन है. आपके गेट एग्जाम में भी पूछा जाता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में भी पूछा जाता है कि
विद द हेल्प ऑफ विच डेटा स्ट्रक्चर वी कैन इंप्लीमेंट द सिंबल टेबल। तो उसको इंप्लीमेंट करने के लिए हमारे पास 4 टाइप्स के डेटा स्ट्रक्चर हैं। फर्स्ट वन इज अ लिस्ट, सेकेंड इज अ लिंक लिस्ट, लिस्ट बेसिकली एरे, थर्ड वन इज अ हैश टेबल, फोर्थ वन इज अ बाइनरी सर्च ट्री। तो ये क्या हो गए आपके 4 तरह के डेटा टाइप्स, डेटा स्ट्रक्चर्स हैं जिसके थ्रू हम सिंबल टेबल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। मतलब विद द हेल्प ऑफ दीज 4 डेटा टाइप्स, इनमें से किसी के थ्रू आप सिंबल टेबल बना सकते हैं। सिंबल टेबल बना सकते हैं मतलब वो भी क्या है, एक तरह का डेटा स्ट्रक्चर, मतलब एक न्यू टाइप का डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट आप कर सकते हैं। बट इन चारों में जो सबसे ज्यादा यूज होता है, जो सबसे ज्यादा इफिशियंट है, वो है आपका हैश टेबल। सबसे ज्यादा हम हैश टेबल को यूज करते हैं। नाउ यहां पर सबसे पहले हम लिस्ट की बात करें कि लिस्ट के थ्रू हम किस तरह से इंप्लीमेंट करते हैं। व्हाट आर द ड्रॉबैक ऑफ लिस्ट, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ लिस्ट। इट इज अ मेथड एन एरे इज यूज्ड टू स्टोर नेम एंड एसोसिएट इंफॉर्मेशन। Pointer available is maintained at the end of a stored record and a new names are added in order as they arrive। जैसे जैसे न्यू नेम्स आते जाएंगे वो उसको करता जाएगा। और जो अवेलेबल है पॉइंटर, वो एट द एंड ऑफ द जितने रिकॉर्ड्स स्टोर हैं वहां पे वो अवेलेबल होगा। टू सर्च फॉर ए नेम वी स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ द टिल अवेलेबल पॉइंटर, तब तक हम सर्च करेंगे। एंड इफ नॉट फाउंड वी गेट एन एरर यूज ऑफ द अनडिक्लेयर नेम। मतलब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एरे के थ्रू हम हैश टेबल को सिंबल टेबल को हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं। तो उसमें हमने ये बोला कि हम स्टार्टिंग से लेके एंड तक सर्च करेंगे जहाँ तक हमारा पॉइंटर है, और यदि वो फाइंड हो गया तो वो ठीक है, अदरवाइज वो एरर जनरेट करेगा। और एरर क्या आती है, यूज ऑफ अनडिक्लेयर्ड नेम, हम वो नेम डिक्लेयर नहीं हुआ। While inserting a new name, we must ensure that it is already present. It is not already present. Sorry, it is not already present. Otherwise, it an error कि multiple time declaration। आप कोई भी C का कोड लिख कर देखिए, C++ का लिख कर देखिए, आपको एरर दिख जाएगी, मल्टीपल डिक्लेरेशन हो जाएगा। तो किसी पर्टिकुलर सेम नेम के वेरिएबल या किसी पर्टिकुलर सेम नेम के फंक्शंस को आप डिक्लेयर करके देखिए। इंसर्शन इज फास्ट, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में इंसर्शन हो जाता है। बट जब हम लुकअप की बात करेंगे, क्योंकि दोनों ऑपरेशंस यहाँ पे परफॉर्म होंगे, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, इंप्लीमेंट कर रहे हो डेटा स्ट्रक्चर को, तो इंसर्शन में तो ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन हो जाएगा क्योंकि आपने पॉइंटर रखा हुआ है। पॉइंटर के थ्रू हम ऑर्डर ऑफ 1 में इंसर्शन कर लेंगे। बट जो लुकअप की बात करेंगे, सर्च करना, क्योंकि सर्च कहाँ कर रहे हो आप, बिगिनिंग्स टू एंड, तो ऑर्डर ऑफ एंड टाइम लगेगा ऑन एवरेज केस। द एडवांटेज की यदि अपन बात करें तो इट टेक्स अ मिनिमम अमाउंट ऑफ स्पेस, बहुत कम आपका स्पेस इसमें लगेगा। नाउ लिंक लिस्ट इंप्लीमेंटेशन, दिस मैकेनिज्म इज यूजिंग लिंक लिस्ट। List field is added to each record. Searching of name is done in order pointed by the link of the link field। मतलब यहाँ पे सिंपल आप लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। A pointer first is maintained to point to the first record of the symbol table। ठीक है, जो फर्स्ट पॉइंटर है लिंक लिस्ट में, हम जब लिंक लिस्ट हम डिजाइन बनाते हैं तो लिंक लिस्ट में हम बोलते हैं दिस इज अ हेड पॉइंटर, जो क्या करता है, फर्स्ट नोड के को पॉइंट करता है। हर एक नोड का अपना पर्टिकुलर एड्रेस होता है। तो यहाँ पे हमने बोला है जो फर्स्ट जो है वो आपका हेड पॉइंटर है, जो कि मेंटेन करेगा फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ द सिंबल टेबल। इंसर्शन फास्ट है ऑर्डर ऑफ 1 टाइम में। बट अगेन लुकअप की बात करें, क्योंकि लिंक लिस्ट में भी क्या है, लिंक लिस्ट में आप सिक्वेंशियल एक्सेस कर पाते हैं, तो सिक्वेंशियल एक्सेस है तो इट टेक्स ऑर्डर ऑफ एन टाइम ऑन एवरेज केस। नाउ थर्ड वन जो सबसे पॉपुलर है वो आपकी हैश टेबल इंप्लीमेंटेशन। हैश टेबल जब हम यूज करते हैं तो 2 टेबल हो जाती है उस केस में, एक सिंबल टेबल हो जाती है, एक हैश टेबल हो जाती है। अब यहां पर जो हैश टेबल में किसका साइज होता है वो आपका n-1 होता है, क्योंकि हम जनरली इंडेक्स स्टार्ट करते हैं 0 से। तो साइज या इंडेक्स की रेंज की बात करें तो 0 टू साइज -1 हो जाएगा। और उसके बाद में टू सर्च फॉर अ नेम वी यूज अ हैश फंक्शन दैट विल रिजल्ट इन एन इंटीजर बिटवीन 0 टू साइज -1 के बीच में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इंसर्शन और लुकअप दोनों, क्योंकि हैशिंग की ब्यूटी क्या है, आप इंसर्शन करें या सर्चिंग करें और या डिलीशन करें, हैशिंग के थ्रू आप ऑर्डर 1 कांस्टेंट टाइम में ये सारे टास्क परफॉर्म कर सकते हैं।
एक पर्टिकुलर सिंबल के लिए। तो यहाँ पे भी हम यही बोल रहे हैं कि कांस्टेंट टाइम में हम लुकअप भी कर सकते हैं, कांस्टेंट टाइम में हम इंसर्शन भी कर सकते हैं। हैशिंग का बिगेस्ट एडवांटेज यही है कि आप कांस्टेंट टाइम के अंदर सर्चिंग पॉसिबल है। बट डिसएडवांटेज की बात करें तो हैशिंग को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है एज कंपेयर टू अदर डेटा स्ट्रक्चर। लास्ट वन इज अ बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च सिंपल है, जिसमें आप क्या करते हैं कि जिसके चाइल्ड नोड होते हैं, जिसके थ्रू हम बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए हैश टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं, और जो इंसर्शन और लुकअप का टाइम है वो ऑर्डर ऑफ लॉग एन है। दैट्स वाई आप सबसे ज़्यादा जो डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं सिंबल टेबल को इम्प्लीमेंट करने के लिए, वो हैशिंग को हम यूज़ करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द सिंबल टेबल इन कंपाइलर डिज़ाइन। थैंक यू सो मच।